वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ रैंक मेथड। आइए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हाउ टू अप्लाई द मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सबसे पहले क्या नोट करते हैं हम यहाँ पे एम एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थ्री। एन की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है, थ्री। एम क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं आपके, वन टू थ्री। और अननोन अननोन कितने हैं आपके, एक्स वाई जेड। तो एम की वैल्यू होगी आपकी थ्री, एन की वैल्यू होगी आपकी थ्री। इसके बाद अपनी जो फॉर्म है उसको आप ए एक्स इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में आप रख लीजिए। और उसके बाद जो आपका ए है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये ए, इसका आपका इसका रैंक फाइंड करिए। इसका रैंक फाइंड करने के लिए आप ये जीरो बना लेंगे और ये जीरो बना लेंगे, दिए गए ऑपरेशन इसमें लगा दें। ये अपना यहाँ पे ऑपरेशन लगा दीजिए। सबसे पहले देखिए, यदि आप इसमें टू से मल्टीप्लाई करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि आर टू आर थ्री चेंज कराए, आर थ्री माइनस फोर आर वन, इसने क्या कर, या इसमें फोर से मल्टीप्लाई करके ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, या इसमें टू से मल्टीप्लाई करके ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे जीरो बनाना होता है, ये जीरो बनाना होता है, उसके बाद ये जीरो ये जीरो। उसके बाद आप देखेंगे जब आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया है तो जो इस मैट्रिक्स का रैंक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, ए का जो रैंक है दैट इज थ्री, दैट इज एन एन इज आल्सो थ्री। तो आप क्या बोलेंगे, बिकॉज रैंक आर इक्वल टू क्या है, एन, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा ओनली जीरो जीरो, ओनली एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन, द जीरो जीरो सॉल्यूशन इन दिस केस, इसे बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी है, इसमें एम एम की वैल्यू कितनी है, वन टू, वन टू थ्री फोर। एम हमारा फोर है, नंबर ऑफ इक्वेशन हमारी चार है, अननोन अननोन भी हमारे चार हैं। कौन से, एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है। तो दी गई मैट्रिक्स को आप ए एक्स इक्वल टू जीरो, ए एक्स इक्वल टू जीरो की फॉर्म में रख लेते हैं। ए एक्स इक्वल टू जीरो, इसके बाद इसका रैंक फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, ये इसको जीरो बनाते हैं, एलिमेंट्री टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं, इनका यूज करेंगे। और आप यहाँ पे जीरो बना लेंगे, इसमें किसी भी तरीके से आप यूज करके, जैसे यहाँ पे आप दिए गए हैं, वीडियो को रोक लीजिए और देख लीजिए कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है एक तरह का। तो यहाँ पे तीनों जीरो हो गए, इसके बाद इसको जीरो बनाएंगे तो सीधा सा तो दिस प्लस दिस, या जैसे भी करना है जीरो आ जाएगा आपका। इसके बाद इसे जीरो बनाना है, फिर ये कोशिश करिए जीरो बनाने की। इस तरीके से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया इसने। ओके, इसके बाद जो आपका, आप ये प्रॉब्लम सोल्व करते रहे। इसके बाद लास्ट में जो बचा आपका, यहाँ पे देखिए, एम क्या था आपका फोर, एन क्या था आपका फोर, और आर भी क्या है आपका फोर। एम देखिए, वन टू थ्री फोर, नॉन जीरो रो कितनी है, चार। तो आपका एन इक्वल टू हो गया आर। तो इस केस में भी आपका द ओनली सॉल्यूशन इज जीरो जीरो जीरो, जीरो सॉल्यूशन होगा आपका यहाँ पे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर थ्री की ओर। एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, थ्री। एन की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे, थ्री। ठीक, मैं इसको अपना अपने सिस्टम को आपने ए एक्स इक्वल टू जीरो की फॉर्म में रख लिया। उसके बाद जो आपकी ये यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसका आपने रैंक फाइंड किया बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यू, आपका जो रैंक आया दैट इज आल्सो आर, रैंक ऑफ ए इज थ्री। और नंबर ऑफ अननोन, एन की वैल्यू भी क्या है, थ्री। तो इस केस में भी जो आपके जो सॉल्यूशन एन इक्वल टू कितना है, आर, बिकॉज एन की वैल्यू भी क्या है, तीन, थ्री। तो आपको मिलेगा केवल जीरो सॉल्यूशन इन दिस केस। ये सारा यहाँ लिखा है, द ओनली सॉल्यूशन इज जीरो जीरो। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है आपकी, इसमें आपके एम एम भी क्या है आपके थ्री, एन भी क्या है आपके थ्री। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया आपकी ये। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आप रैंक फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कीजिए तो कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म। जब आप इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो रो ए आपका आया टू, इस बार आया टू, विच इज लेस देन एन। एन की वैल्यू कितनी है आपकी, थ्री। तो आप आर की वैल्यू इज लेस देन एन, तो आपके जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होंगे इस बार,
इसमें बताया था ना मैंने आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, हाउ टू फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आप ये जो आपका सिस्टम है, ये जो आपने सिस्टम बनाया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आपने इस फॉर्म में चेंज किया है, वापस इक्वेशन फॉर्म में रख लीजिए। ये आपकी इक्वेशन फॉर्म आ गई यहाँ पे। इक्वेशन फॉर्म में है वाई, देखिए वाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, -2z। और इसके बाद जेड, इसको इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दीजिए पहली इक्वेशन में, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, जेड। तो एक्स इक्वल टू, एक तरीके से एक्स इक्वल टू हमारा हो गया 2z, और वाई इक्वल टू हो गया हमारा -2z। यदि हम जेड इक्वल टू 1 या जेड इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा एक्स तो हो गया 2, वाई हो गया हमारा -2, जेड इक्वल टू 1 हो गया। इस तरीके से जेड इक्वल टू यदि 2 एज्यूम करते हैं, तो वाई इक्वल टू हमारा हो गया -4, और एक्स इक्वल टू हो गया हमारा 4। इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके आते चले जाएंगे। तो इसलिए इसीलिए इसने क्या करा, जी जेड इक्वल टू सी एज्यूम कर लिया एक। ये सी क्या है, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मीन्स कोई भी कांस्टेंट। इसके इस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन आया, एक्स इक्वल टू 2c, वाई इक्वल टू -2c, और जेड इक्वल टू सी। ये केवल एक यहाँ पे लिखा है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यही एक सॉल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके बाद जो भी सॉल्यूशन आएंगे, सी की वैल्यू को आप बदलते रहेंगे। इस तरीके से जो सॉल्यूशन आएंगे उन्हें बोलते हैं हम लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए ये जो दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, ये है लीनियरली डिपेंडेंट, और केवल एक ही सॉल्यूशन है जो इंडिपेंडेंट है, दैट इज एल आई। यही है आपका एल आई, ये एल आई है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट। बाकी तो ऐसे सॉल्यूशन आते रहेंगे, सी की वैल्यू आप बदलते रहेंगे, बट दे ऑल आर लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका, यहाँ पे देखिए इस बार 1 2 3, एम की वैल्यू कितनी है 3, और एन की वैल्यू कितनी है 4। और देखिए निश्चित तौर पे जो रैंक आएगा इस बार, रैंक जो वैल्यू होगी लेस देन, रैंक ऑफ पेज लेस देन 3। निश्चित तौर पे इस बिना कुछ करे हम कह सकते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन जरूर होंगे। तो इसका यदि रैंक आपने फाइंड किया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया, तो उसका जो रैंक आया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करिए। देखिए ये प्रॉब्लम था, इसमें आपने ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया, फिर आपने देखा करते रहे आप, ये 0 0, ये पूरा इसका रैंक कितना आया, रैंक ऑफ पेज 2, एन इक्वल टू कितना है 4। तो इस केस में निश्चित तौर पे आपके n-r बताया था, n-r एल आई सोल्यूशन होते हैं, एल आई। तो यहाँ पे दो दो आपके इंडिपेंडेंट होंगे, देखो दो, दो दो एल आई सोल्यूशन होंगे। इस बार दो एल आई सोल्यूशन होंगे। किस तरीके से, देखिए आप इसे सोल्व करिए। जब इसे आप दी गई इक्वेशन को, दी गई मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में रखोगे, तो एक तो होगी आपकी इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी। तो एक तो आ गया एक्स, एक्स 2y 4, जेड प्लस 2y, जेड है पहले, आप जेड वाई एक्स यू, जेड प्लस 2y प्लस 4x प्लस 3u, और एक हमारा आ गया y प्लस 2u ये। ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से एक बार y की वैल्यू ले लिया आपने, y की वैल्यू आ गई है, तो z की वैल्यू आपकी ये आ गई, z इक्वल टू -u आ गया। तो आप x को मान लीजिए c1, तो u क्या हो गया हमारा, सॉरी देखिए हमारा y तो हो गया 2x माइनस यू, और z हो गया हमारा -u। तो x को एक बार, x को c1 मान लीजिए, u को c2 मान लीजिए, और बाकी सबकी वैल्यू लिख दीजिए। तो y हो गया हमारा c2, हाँ 2c1 -c2, और z हो गया हमारा, z हो गया -c2। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू आप बदलते रहिए, c1 c2, दो सॉल्यूशन आए आप, एक c1 से एक c2 से। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं ये हमारा दो एल आई सोल्यूशन है। देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में भी यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू एन, एन इक्वल टू कितना है 4, और इक्वेशन इक्वेशन भी कितनी है एम, एम भी है आपका 4। रैंक की आप वैल्यू फाइंड करिए। दिए गए सिस्टम से आप जब रैंक फाइंड करेंगे, तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते चलिए, और लास्ट में चलते चलते जो रैंक आया, रैंक रैंक ऑफ ए आपका 3 आया। देखिए कितना हो गया, ये तो कट गया, 1 2 3, नॉन जीरो रो कितनी है 3, तो रैंक कितना आ गया 3। तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा केवल एक एल आई, बाकी देखिए एक एल आई सोल्यूशन हो यहाँ पे, बाकी एल डी सोल्यूशन होंगे। जो पुराना मेथड है, उस मेथड से इसको दी गई
मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरीके से। और इसके बाद सभी को एक जनरल उसमें ले जाते हैं, जैसे जहाँ से जेड की वैल्यू, यदि एक्स की वैल्यू देखें, इनसे एक्स की वैल्यू यदि सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू, सॉरी जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/9 डब्लू। वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, वाई की जो वैल्यू आई दैट इज 4 डब्लू। सबको डब्लू पे लेके चलो। और एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी, एक्स की वैल्यू आई 59 डब्लू। इस तरीके से डब्लू डब्लू इक्वल टू एज्यूम करते जाइए, डब्लू इक्वल टू सी एज्यूम कर लीजिए, और बाकी सबको एक्स, एक्स को भी इसी से एक्स वाई और जेड सबको इससे कनेक्टेड कर दीजिए। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज एल आई। बाकी सी की वैल्यू आप बदलते रहे, 1 2 3 आपके सॉल्यूशन आते रहेंगे इनफाइनाइट, बट दे ऑल आर लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ओके, एक प्रॉब्लम ये देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 में आपके उसी तरीके से एम इक्वल टू, इसे खुद करने का प्रयास कीजिए, एम इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 4, और रैंक फाइंड करिए। इसका जो रैंक आया इस मैट्रिक्स का, इसका जो रैंक आया, इसका बिल्कुल आज यहीं तक देख लेते हैं। इसका जो रैंक आया, रैंक यदि देखें ना, रैंक रैंक कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पे भी दो, आर की वैल्यू क्या है 2 और एन की वैल्यू कितनी है 4, तो दो सॉल्यूशन होंगे, एन माइनस आर इक्वल टू 2। तो दो सॉल्यूशन है तो होंगे इसके एल आई, यानी कि देखिए यहाँ पे दो एल आई सोल्यूशन होंगे इसके आपके। उनको कैसे निकालते हैं, दी गई मैट्रिक्स को यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में रख लीजिए वापस। तो आपको मिली ये दो इक्वेशन, तो इक्वेशन मिले, इन्हें कैसे सॉल्व करना है। वाई की वैल्यू देख लीजिए, वाई को जेड और डब्ल्यू में ले जाइए। वाई आपका क्या बना है यहाँ पे, वाई वाई हमारा जेड और डब्ल्यू पे चला गया, वाई भी जेड और डब्ल्यू पे चला गया। इसी तरीके से एक्स को, एक्स को भी जेड और डब्ल्यू पे लेके जाइए, है ना। ये ये तो जेड और डब्ल्यू पे जा रहा था, वाई की वैल्यू यहाँ पे, ये थोड़ा देखिए इसको एक बार, ये इसे या तो y को जेड और डब्ल्यू की फॉर्म में लिख लिया, इसके बाद x की वैल्यू, x को भी जेड और डब्ल्यू में लेके जाएंगे, तो ये बन गया हमारा जेड और डब्ल्यू। तो x भी चला गया जेड और डब्ल्यू में, y भी चला गया यहाँ से जेड और डब्ल्यू में। इसके बाद जेड को आप C1 एज्यूम कर लीजिए, और डब्ल्यू को आप, ये तो जेड को आप C1 एज्यूम कर लीजिए और डब्ल्यू को आप C2 एज्यूम कर लीजिए, और एक्स और वाई को भी C1 C2 की फॉर्म में आप लिख पाएंगे इस तरीके से। जेड इक्वल टू C1, डब्ल्यू इक्वल टू C2 एज्यूम करने पे एक्स की वैल्यू हमारी आ गई C1 माइनस 5/3 C2, एंड वाई की वैल्यू आ गई हमारी C1 - 2/3 C2। इस तरीके से आप दो सॉल्यूशन C1 C2, यानी कि C1 C2 दो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, बाकी के सभी सॉल्यूशन हो जाएंगे एलडी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ये कर लेंगे कि ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, बट ये आप ये एक बार इसे देख लें। प्रॉब्लम नंबर 9 देख लें, के की वैल्यू यहाँ पे के, इसमें आपकी के की वैल्यू के लिए डिस्कस करना है, तो पहले अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लीजिए। ठीक है, इसका रैंक फाइंड कर लीजिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली, इसके आपने रैंक फाइंड कर लिया। रैंक फाइंड करते रहे तो लास्ट में जब आपने, ओके, हमारे अननोन कितने हैं यहाँ पे 3, अननोन, अननोन एन की वैल्यू कितनी है 3। तो इस रैंक, ये जो मैट्रिक्स आई ना इसकी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू है 3। अब यदि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 कर देंगे तो रैंक कितना हो जाएगा, रैंक 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं किन किन वैल्यू के लिए 0 आ रहा है। तो के की वैल्यू +-2, के की वैल्यू +-2 हो तो ये 0 आ रहा है, तो उस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो जब जब के इक्वल टू नॉट इक्वल टू +-2 नहीं होगा, उस केस में जब के इक्वल टू, यदि के इक्वल टू +-2 होता है, यदि के इक्वल टू +-2 होता है तो रैंक क्या हो रहा है, इसका रैंक इज लेस देन 3 आ रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी हो रही है इसकी 0। बट यदि के की वैल्यू +-2 नहीं होगी तो उसका रैंक क्या होगा, उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी तो रैंक कितना हो जाएगा इसका 3। और उस केस में इसका सोल्यूशन क्या होगा, केवल 0 0 0। तो अब के की वैल्यू एक बार 2 पुट कर देते हैं, और एक बार फिर के इक्वल टू 2 पुट करते हैं। जैसे ही के इक्वल टू पुट करते हैं तो रैंक कितना हो गया इसका 2। इस केस में इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट।
ऐसे के इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं, इस केस में भी इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? देखिए के इक्वल टू आपने, हाँ ठीक, क्या कह रहा है, के इक्वल टू -2, इक्वेशन रिड्यूस टू दिस फॉर्म, द कोफिशिएंट बीइंग, अभी भी क्या है इसका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बीइंग ऑफ रैंक, हाँ ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं, इसका रैंक भी क्या होगा इस बार 2, जब इसका रैंक 2 होगा तो इसके बीच क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं के की वैल्यू के ऊपर कैसे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व homogeneous equation of uh, homogeneous linear equation with the help of rank method. Thank you very much.